शिबू हाजरा की गिरफ्तारी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान का हमारे आंदोलन के बाद मजबूर हुई है पुलिस। मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को ममता सरकार का संरक्षण, इसीलिए अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का संदेश खाली की घटना पर बयान आया सामने। कहा जो गुनहगार उनकी नहीं हुई गिरफ्तारी। गुंजों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, चुनाव में भुगतना होगा इसका खामियाजा। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को चुनाव आयोग ने दिया नया नाम, राष्ट्रीय लोक जनता दल की जगह राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम। आंदोलनकारियों के प्रदर्शन को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर अलर्ट, तैनात की गई पुलिस फोर्स, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। आंदोलनकारियों को लेकर शंभू बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। अपनी मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं सभी प्रदर्शनकारी। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत। आंदोलन रोकने समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। किसान संगठन आज सरकार को सौंपेगी अपना जवाब। किसान संगठन के सामने केंद्र सरकार ने रखे प्रस्ताव, 4 फसलों पर 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट का दिया है प्रस्ताव। किसानों से केंद्र सरकार ने की आंदोलन रोकने की अपील। कहा किसानों के हित में काम कर रही है मोदी सरकार। किसान संगठन से बातचीत में 3 केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहे मौजूद। किसानों से वार्ता पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान आया सामने। कहा आंदोलन के मुद्दे पर किसानों से हुई सकारात्मक बातचीत। चर्चा हुई है, उस वातावरण में दोनों पक्ष सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। किसानों से बातचीत पर पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। कहा किसानों ने फैसला लेने के लिए वक्त मांगा है। भगवंत मान ने किसानों से की शांति बनाए रखने की अपील। कहा जो भी कानून आएगा पूरे देश में होगा लागू। सरकार से बातचीत के बाद बोले आंदोलनकारी नेता जगजीत सिंह। का सरकार ने फसल विविधीकरण पर एमएसपी का दिया है नया प्रस्ताव, नई पेशकश को लेकर की जाएगी चर्चा। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन का बयान। कहा दाल, मक्का और कपास पर एमएसपी के लिए सरकार तैयार। दिल्ली कूच के ऐलान पर किसान संगठन का बयान। कहा आपस में विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मजार के पास खुदाई के दौरान निकली भगवान कृष्ण की मूर्ति। देखने के लिए जुटी हजारों लोगों की भीड़। बवाल की आशंका को लेकर के तैनात की गई पुलिस फोर्स। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन। महोत्सव का लुत्फ उठाने के लिए हजारों की संख्या में जुटे पर्यटक। अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी। भगवान राम के दर्शन के लिए हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं लोग। ले रहे हैं अपने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद। दिल्ली से परीक्षा देने आए परीक्षार्थी ने की यूपी पुलिस की तारीफ। परीक्षा में प्रशासन की तरफ से किए गए इंतजामों को लेकर खुशी जाहिर की। झांसी में पूर्व उपसभापति ने एक शख्स के साथ मारपीट की। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। यूपी के रामपुर में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़। आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। उत्तर प्रदेश के शामली में सॉल्वर गैंग पर एक्शन। गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्ण तरीके से हुआ सिपाही भर्ती परीक्षा। पुलिस की मुस्तैदी में परीक्षा कराया गया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए दिखी पुलिस की मुस्तैदी। झांसी रेलवे स्टेशन पर दिखा परीक्षार्थियों का जमावड़ा। सिपाही भर्ती परीक्षा देकर लौट रहे थे छात्र। असम के गुवाहाटी में डॉग चैंपियनशिप शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सभी नस्ल के डॉग हुए शामिल। दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तक मेले का समापन। देश विदेश से पहुंचे लोग। हिमाचल के रोहतांग और कुल्लू में बर्फबारी। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। यूपी के रायबरेली में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। झड़प के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल। मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। उत्तर प्रदेश के रामपुर में नशे में धुत सिपाही का बवाल। राहगीरों की बदसलूकी, मामले की जांच जारी। यूपी के मथुरा में युवक पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बुलंदशहर में सिपाही समेत 2 छात्र गिरफ्तार किए गए। फर्जी आंसर की प्रतिलिपि बेचने का आरोप। यूपी के बुलंदशहर में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। शातिर से तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए। यूपी के बदायूं में 2 गुटों के बीच हुई जमकर मारपीट। क्रिकेट मैच के दौरान हुआ बवाल। यूपी के सहारनपुर में संदिग्ध हालत में मिला युवक का शव। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर हंगामा किया। उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में गांजा की बड़ी खेप बरामद की गई। पुलिस ने 5 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के देवबंद में गौकशी का विरोध में हिंदू संगठन का प्रदर्शन। ट्रक के साथ पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था शातिर। यूपी के शाहजहांपुर में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से लूट का सामान और हथियार बरामद।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली की गई है। पुलिस ने करीब 20 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 कांस्टेबल भी शामिल। 2 से 4 लाख रुपए में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी के फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 80 लाख रुपए का 170 किलो गांजा बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में ब्रेक बैंक ब्रांच में चोरी की कोशिश का खुलासा किया गया है। पुलिस ने विशाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी शिवम गुप्ता फरार। यूपी के एटा में युवक से बेरहमी, दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उधारी का पैसा मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट की गई। सभासद पर पीटने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर से 402 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 साथी फरार। ट्रक में छिपाकर पंजाब से बिहार झारखंड ले जा रही थी शराब। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होने वाले हैं केजरीवाल। ईडी को भेजेंगे समन का लिखित जवाब। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी के समन गैर कानूनी है, जैसा कि वो पहले भी कहते आई है। 5 समन अभी तक स्किप किए गए थे। आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि अदालत के फैसले का ईडी इंतजार करे, बजाय समन भेजने के। और गायत्री हमारे सहयोगी केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायत्री, क्या यह कंफर्म हो गया कि केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं, और अब क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो ईडी को? बिल्कुल अनूप, ये कंफर्म हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल छठे सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मामला क्योंकि कोर्ट में है, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी ईडी, जिस पर सुनवाई हुई। फिजिकल पेश होने के लिए कहा अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को, लेकिन वो नहीं पेश हुए थे। और वहां पर भी उन्होंने कोर्ट में यही हवाला दिया था। जब वो वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा था क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और उस दलील को मान भी लिया था कोर्ट ने, जिसके बाद 16 मार्च तक के लिए उनको राहत दे दी थी। यानी 16 मार्च को कहा था कि अगली सुनवाई होगी और आपको पेश होना होगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 16 मार्च को खुद कोर्ट आएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट आएंगे। और इसलिए ये लग ही रहा था कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है 5 समन की तरह इस बार भी वो पेश ना हो, और अब लिखित जवाब जो है वो दिया जाएगा ईडी को। लेकिन बड़ी बात है कि ईडी की तरफ से इस पर अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि जानकारी कहते हैं कि जो राउज एवेन्यू में मामला चल रहा है उससे ईडी के समन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी ने 19 तारीख का समन अरविंद केजरीवाल को दिया था। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल मामरी लगातार बने हुए हैं। साहिल, क्या कह रहे हैं सोर्सेज, मतलब कंफर्म हो चुका है, नहीं आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान धांधली की गई है। पुलिस ने करीब 20 लोगों को किया गिरफ्तार। 2 कांस्टेबल भी शामिल। 2 से 4 लाख रुपए में पास कराने का लेते थे ठेका। यूपी के फिरोजाबाद में एसओजी और पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 80 लाख रुपए का 170 किलो गांजा बरामद किया गया। 2 तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एटा में ब्रेक बैंक ब्रांच में चोरी की कोशिश का खुलासा किया गया है। पुलिस ने विशाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी शिवम गुप्ता फरार। यूपी के एटा में युवक से बेरहमी, दबंगों ने युवक को बेल्ट से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उधारी का पैसा मांगने पर रेस्टोरेंट संचालक से मारपीट की गई। सभासद पर पीटने का आरोप है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर से 402 पेटी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। 2 साथी फरार। ट्रक में छिपाकर पंजाब से बिहार झारखंड ले जा रही थी शराब। और बड़ी खबर आपको बताते हैं, ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होने वाले हैं केजरीवाल। ईडी को भेजेंगे समन का लिखित जवाब। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है। ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे, ये भी आम आदमी पार्टी कह रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ईडी के समन गैर कानूनी है, जैसा कि वो पहले भी कहते आई है। 5 समन अभी तक स्किप किए गए थे। आज फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है कि अदालत के फैसले का ईडी इंतजार करे, बजाय समन भेजने के। और गायत्री हमारे सहयोगी केजरीवाल के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गायत्री, क्या यह कंफर्म हो गया कि केजरीवाल अब नहीं जा रहे हैं, और अब क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे वो ईडी को? बिल्कुल अनूप, ये कंफर्म हो चुका है कि अरविंद केजरीवाल छठे सम्मन पर भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि मामला क्योंकि कोर्ट में है, राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी ईडी, जिस पर सुनवाई हुई। फिजिकल पेश होने के लिए कहा अरविंद केजरीवाल को 17 तारीख को, लेकिन वो नहीं पेश हुए थे। और वहां पर भी उन्होंने कोर्ट में यही हवाला दिया था। जब वो वीसी के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे, तो उन्होंने कहा था क्योंकि बजट सत्र चल रहा है इसलिए मैं पेश नहीं हो सकता, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और उस दलील को मान भी लिया था कोर्ट ने, जिसके बाद 16 मार्च तक के लिए उनको राहत दे दी थी। यानी 16 मार्च को कहा था कि अगली सुनवाई होगी और आपको पेश होना होगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो 16 मार्च को खुद कोर्ट आएंगे, राउज एवेन्यू कोर्ट आएंगे। और इसलिए ये लग ही रहा था कि अरविंद केजरीवाल हो सकता है 5 समन की तरह इस बार भी वो पेश ना हो, और अब लिखित जवाब जो है वो
दिया जाएगा ईडी को। लेकिन बड़ी बात है कि ईडी की तरफ से इस पर अब क्या एक्शन होगा, क्योंकि जानकारी कहते हैं कि जो राउज एवेन्यू में मामला चल रहा है उससे ईडी के समन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और इसीलिए राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई से पहले ही ईडी ने 19 तारीख का समन अरविंद केजरीवाल को दिया था। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल मामरी लगातार बने हुए हैं। साहिल, क्या कह रहे हैं सोर्सेज, मतलब कंफर्म हो चुका है, नहीं आ रहे हैं?